तो क्वेश्चन 4 है भाई क्लास 10 का, बाकी के पीछे के मैंने करा दिए। हालांकि मुझे कुछ पता चला है कि किसी को थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है एक दो क्वेश्चन में, तो उन्होंने कमेंट में लिख दिया है भाई। तो मैं एक या तो वीडियो में बना के उनको भेज दूंगा या फिर किसी पेज पे सॉल्व करके उनको दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश थी। उसके बाद जो भी दिक्कत होगी होगा, किसी को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है वो भाई नीचे कमेंट में लिख दे ताकि वो मेरे तक पहुंच जाएगी, इससे अच्छा है, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी जो है वो कौन सी है भाई, लास्ट में चल रही है हमारी 2.3, लास्ट एक्सरसाइज हमारी 2.3, ठीक है भाई। तो कमेंट में नीचे लिख दी, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वालों लिखे छोड़ो बात अलग है। चलता है। ऑन डिवाइडिंग x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx द क्विसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड माइनस के 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, लगातार या क्रम अनुसार होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो क्विसेंट दिया हुआ है, क्विसेंट जो दिया हुआ है वो हमारा x माइनस के 2 है और रिमाइंडर जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा माइनस के 2x प्लस के 4 है, ठीक है। जरा हम बात करते हैं। तो बाबू क्विसेंट का मतलब आप समझते हो। अच्छा, क्विसेंट से पहले मैं एक बात कर लेता हूं। क्या एक होती है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपने से 9th में रिमाइंडर थ्योरम करके भी पढ़ा होगा बात एक ही है। अब बात करते हैं इसकी डिवीजन एल्गोरिथम की। इसका मतलब होता है डिवाइडेंट px, डिवाइजर जो होता है qx होता है, और क्विसेंट जो होता है वो डिवाइजर जो होता है gx होता है, क्विसेंट हमारा qx होता है, रिमाइंडर हमारा rx होता है। दो चीजें याद करना बड़ा ही आसान है। रिमाइंडर होता है r से रिमाइंडर होता है तो rx होगा, क्विसेंट q से होता है तो qx हो गया। बस यहाँ पे आपको दिक्कत होगी कि डिवाइडेंट एंड डिवाइजर। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक डिवाइड हम करते हैं, ये वाला यहाँ पे रखते हैं क्या px, और यहाँ पे क्या रखते हैं हम gx, और यहाँ पे क्या रखते हैं qx, और यहाँ पे क्या रखते हैं rx। कैसे? अरे भैया, यहाँ पे क्विसेंट होता है, यहाँ पे रिमाइंडर होता है, और यहाँ पे क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है डिवाइजर। ये आपको पता होगा कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। ओके, ये आपको पता है। क्विसेंट रिमाइंडर में कोई कंफ्यूजन नहीं। जरा मैं एक क्वेश्चन करके देखता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे रख देता हूँ मैं 5, यहाँ पे रख देता हूँ मैं 2, 5 की जगह 7 रखता हूँ, तो जाएगा 5 3 जा 6 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये तो हमारा हो जाएगा rx। क्या होता है rx। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। ये रिमाइंडर हो गया, ये क्विसेंट हो गया, इसको बोलते हैं हम qx, ठीक है। और जो हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा gx, और ये क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड, ये हो जाएगा हमारा px। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि अगर हमें कभी ये निकालना हो और हम भूल जाए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। मान लो px हमें नहीं पता, डिविडेंड आपको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं। क्या करते हैं देखो मैं बता रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं। यानी अगर इसको मैं टेक्निकल फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा क्या हमारा gx, ये क्या हो जाएगा हमारा qx, और ये क्या हो जाएगा हमारा rx, ठीक है। यानी कि 3 2 या 6 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। अब इसे मैं असली फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा px हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी तो यही कहता है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस के rx। यानी कि जो बात हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या वाली कि अगर यहाँ 5 है 2 है तो 2 जा 4 है 1 हो गया, तो 2 2 जा 4 प्लस के 1 क्या हो गया 5। यानी कि डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस के रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। बात समझ में आई है? तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है जिसे हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई हमारे लिए नई बात तो है नहीं है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, अभी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। तो क्विसेंट हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्विसेंट जो दिया हुआ है x माइनस 2, और क्विसेंट को क्या लिखते हैं हम qx। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या x माइनस के 2, ओके। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है हमारा क्या rx, वो क्या दिया हुआ होंगे
हमें दिया हुआ माइनस के 2x प्लस के 4 दिया हुआ है। तो बात समझ में आ रही है। और एक हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है। हमें पॉलिनोमियल gx के बारे में ही तो पता करना है, तो करते हैं भाई। तो हमें यहाँ पे px की वैल्यू दी हुई है, कहने का मतलब डिविडेंड कह सकते हैं। डिविडेंड हो गया भाई हमारा x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 2 ऑन डिवाइडिंग इतने बाय ए पॉलिनोमियल gx, यानी इसको डिवाइड कर रहा है कोई पॉलिनोमियल gx, यानी हमारा कोई डिवाइजर। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेर इतने, तो हमें फाइंड करना है gx, यानी हमको डिवाइजर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? डिवाइजर। क्या फाइंड करना है अभी हमको? डिवाइजर, मतलब जो भी हमारा डिवाइड करने वाला है। तो इसके लिए हम लोग बात क्या लगाएंगे? डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? डिवीजन एल्गोरिथम हमसे कहती है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस के rx, यही तो कहती है हमको, तो हम ये यूज करेंगे। px की वैल्यू यू नो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, राइट कर लेंगे, x की 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 2। gx तो हमको पता ही नहीं भाई, फाइंड करना है। ओके, एंड qx हमको पता है x माइनस के 2। ओके, rx भी हमको अच्छे से पता है माइनस के 2x प्लस के 4। ठीक है, ये वाली चीज को उठा के हम इधर ले जा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में इसके बाद में बात करेंगे। इसको उठा के मैं इधर ले जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की 3 माइनस के 3x की 2 प्लस के x प्लस के 2। ये तो एज इट इज कॉपी कर लेनी थी, यहाँ से उठा के चले जाए, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और ये क्या आएगा? कितना हो जाएगा? माइनस के 4। यहाँ कितना हो जाएगा? gx इंटू एक्स माइनस के 2, gx इंटू एक्स माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की 3 है माइनस 3x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, 1x है और यहाँ पे 2x है, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा? 3x। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? gx इंटू एक्स माइनस के 2। अब अगली लाइन पे चलते हैं भाई, यहाँ से नीचे दिखेगा, तो ये किसमें है? मल्टीप्लाई में। इधर आके किसमें हो जाएगा? डिवाइड। इससे दिखेगा नहीं, तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्व यहाँ। चलो अभी थोड़ा और फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने रख दिया क्या? gx। अब चलो दिमाग मत लगाना, gx इधर भी लिखा, चलो इधर भी लिख देता हूँ। x की 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस के 2। तो बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं हम? इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 का इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो ये x माइनस 2 हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नीचे, यानी कि x माइनस 2 हमारा क्या हो गया? डिवाइड। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आए, और थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम भी है भाई। ठीक है, और छोटा लिखते हैं फिर आपको दिखता नहीं है, इसलिए x की 3 माइनस के 3x की पावर 2 प्लस के 3x माइनस के 2 में डिवाइड करना है हमको। डिवाइड करना है किसका? x माइनस के 2 का। तो रूल हमने पढ़ा है, पहले से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं कि पहला वाला डिवाइड हमारा होना चाहिए। डिवाइड करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो x की 3 है, यहाँ पे x है, तो x की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी करेंगे? x की 2 की। x की 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की 3। अब दिमाग में आ रही होगी हमें कैसे पता चल? अरे भैया x है यहाँ पे, ये वाला हमारा माइनस होना चाहिए, यानी कि एलिमिनेट होना चाहिए, कटना चाहिए। कैसे? किसी भी तरीके से आप इसमें किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करो तो x की 3 है। ठीक है, तो आप वैसे भी करके डिवाइड करके चेक कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल भी दिमाग लगा सकते हो। x की 3 है, यहाँ x है तो x की 2 की ही मल्टीप्लाई होगी। अगर किसी पे नहीं हो पा रहा है तो भैया वो ध्यान रखे, इस वाले टर्म को ले लो जो ना लिए, इससे डिवाइड करके चेक कर लो कितना बचा x की 2, इसका मतलब x की 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, वैसे उम्मीद करता हूँ आप ये कर लोगे डायरेक्ट। तो x की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3, और माइनस की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की 2x की पावर 2। आपको बात समझ में आई? मैं करके दिखा रहा हूँ। x माइनस 2 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? x स्क्वायर। x स्क्वायर के x में करेंगे तो x की 3, x स्क्वायर की 2 में करेंगे तो 2x की पावर 2। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखी है।
डिवाइड ये कहता है कि साइन सारे चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3x² है, 2x², ये माइनस का है और ये अब प्लस का है, 3 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, केवल 1x² बचेगा, जिसको 1 नहीं लिखते, केवल x² लिखा, लेकिन माइनस का ध्यान रखें। ऊपर से हमारा क्या आ गया 3x, हमने नीचे लिख दिया। फिर हमें पता है कि x में से किस चीज की मल्टीप्लाई करें जो x² है, वेरी सिंपल, माइनस के x की मल्टीप्लाई, साइन का ध्यान रखना है, माइनस के x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के x², माइनस के x की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2x। रूल ये कहता है माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3 और 2 कितना हो गया 5x, और यहाँ कितना बचा माइनस के 2। ठीक है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया सवाल में, क्योंकि माइनस के x की माइनस के 2 में करेंगे तो प्लस के 2 आएगा, किसके आएगा प्लस के 2, और उल्टे साइन की वजह से वो माइनस का हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा x बचेगा, और ऊपर से 2, तो क्या लेंगे 1, क्या आ जाएगा 1, x - 2 बन जा x - 2। रूल ये कहता है कि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी, यही तो gx है, यही तो हमारा डिवाइजर है, तो वैल्यू आ गई हमारी x² माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू gx। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, नहीं आया हो तो वापस से एक बार चला के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये 5th क्वेश्चन है भाई, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm at। एल्गोरिथम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस के रिमाइंडर। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि एक तो होता है भाई हमारा px, ओके, एक होता है हमारा qx, एक होता है हमारा gx, एक होता है हमारा qx, एक होता है हमारा rx। ये फॉर्म, इसके बारे में आपको आई हो पता होगा, तो इसमें देखते हैं हमारा क्या, यहां पे आपको पता है कि ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कह रहा है जो डिग्री है, पावर है, वो px की और qx की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल। तो px की वैल्यू आप अपनी मर्जी से ही लोगे, तो मैं ले लेता हूं यहां पे x प्लस 2, और qx मैं ले लेता हूं x माइनस के 2। आप बोले कि ये क्यों ली, देखो इनकी डिग्री सेम है, इसकी 1 है, इसकी 1, आप चाहो तो इसकी 2x² ले लो, यहाँ पे भी 2x² ले लो, यहाँ पे आप चाहो तो इसको x ले लो, यहाँ पे 2x ले लो, इनकी डिग्री सेम होगी। यहाँ पे आप चाहो तो 5x प्लस के 2 5x ले लो, मतलब इनकी क्या है डिग्री सेम होनी चाहिए, आपकी मर्जी। और ध्यान रखिएगा जब हमारा डिविडेंड और क्विसेंट की डिग्री सेम हो तो हमारा जो डिवाइजर है वो ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो, जैसे कि 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे। तो मैं आपको बता दूं इसके मेनी आंसर्स पॉसिबल हैं, तो कभी आप आंसर मैच करने लगो, भाई मुझे पता नहीं कितना आ रहा है उसमें, उसने क्या लिया है, तो मैं 2 ले लूं। ठीक है, अब ये भी चीज हमारी मानी हुई है, लेट की हुई है, ये भी और ले भी। अब हम rx को यानी कि रिमाइंडर को हम वेरीफाई करेंगे यूज करके डिवीजन एल्गोरिथम। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम कहती है px इज इक्वल टू, एक तो g का q बनता है, gx इंटू qx प्लस के rx। क्या है ये, डिविडेंड, डिवाइजर, क्विसेंट, रिमाइंडर। px की जगह पे क्या रख दिया मैंने x माइनस 2, gx की जगह पे मैं क्या रखूंगा 2, qx की जगह पे मैंने क्या रखा है x माइनस 2, और rx हमें फाइंड करना है। x माइनस 2, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करी 2x, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा 4 प्लस के rx, 2x माइनस 4 इधर ले आए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भैया, x माइनस 2 माइनस के 2x प्लस के 4 इज इक्वल टू rx। क्या कर दिया मैंने ये भाई, 2x प्लस का इधर आके माइनस का होगा, किधर आके, इज इक्वल टू से इधर आके,
इजिकल टू से इधर लेके आ गया हूँ मैं इसे, ये माइनस का 4 है, इधर आके किसका हो गया प्लस का 4। ये बात समझ में आ रही है? तो x माइनस के 2x कितना होगा माइनस के x हो गया, माइनस के 2 प्लस के 4 प्लस के 2 हो गए। तो ये हमारी क्या आ गई Rx आ गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन